शांति। ओम शांति। ओम शांति। कृपया शांति बना के रखिए। अब हमारे कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। कर्श्यान की बहनें जो आज के कार्यक्रम के साक्षी बनी, हमारी दीदियाँ दोनों बहनें, आपसे भी निवेदन है कि मंच को सुशोभित करें। और हमारे मधुबन से पधारे इंटरनेशनल कार्यक्रम को बनाने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के दोनों भाई से निवेदन है कृपया मंच को सुशोभित करें। भानु भाई जी और रमेश भाई जी। आगे फिर मैं निवेदन करूंगा सपना बहन से। ओम शांति। ईश्वरीय सेवाओं की रजत जयंती आई है। कर्श्यंग वालों को दिल से कोटि कोटि बधाई है। सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस। कर्श्यंग की सेवाओं को मिली गगन की ऊंचाई है। आज खुशी का ठिकाना नहीं, फिजाओं से आवाज आई है। सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस। आज मैं आप सभी को ब्रह्मा कुमारी कर्श्यान की 25वीं रजत जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यहाँ केवल एक समारोह नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, सेवा और विश्व शांति की दिशा में एक लंबे निस्वार्थ और समर्पित प्रयास की यादगार यात्रा है। तो अब मैं आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी वंदना दीदी जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी, जो यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथि गणों का उल्लेख करेगी। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी वंदना दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। अपना समझकर आप आए, ये आपका है अपनापन। अपनों के ही आंगन में अपनों को अभिनंदन। वेलकम वेलकम, हैप्पी वेलकम, वेलकम, हार्टी वेलकम। आदरणीय मुख्य अतिथिगण, ब्रह्म कुमारी परिवार के समर्पित सेवाधारी, उपस्थित वरिष्ठ दीदी और भाईजियों, आप सभी को स्नेह भरा नमस्कार एवं शुभकामनाएं। आज हम सभी अत्यंत गौरव और आनंद के साथ इस पावन संस्था ब्रह्म कुमारी कर्श्यंग की सिल्वर जुबली 2500 वर्ष की सेवाओं की रजत यात्रा का उत्सव मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर मैं हमें सभी विशिष्ट अतिथि गणों का अभिनंदन करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं नॉर्थ बंगाल सिक्किम सब जोन इंचार्ज राजयोगिनी केशर दीदी जी को स्वागत तहे दिल से करना चाहती हूँ। उनके सम्मान में मैं एक पंक्ति अर्ज करना चाहती हूँ। कर्श्यंग का मस्तक है ऊंचा, गगन को है चूम रहा। खुशी से है सारा कर्श्यंग, आज देखो झूम रहा। उनके लिए जोरदार ताली तो दीजिए। और अभी मैं मिरिक सेवा केंद्र इंचार्ज राजयोगिनी पूर्णिमा दीदी जी को भी स्वागत करना चाहती हूँ।
इसी तरह कालिम्पोंग सेवा केंद्र इंचार्ज राजयोगिनी अलका दीदी जी को भी स्वागत करना चाहती हूँ। इसके बाद दार्जिलिंग सेवा केंद्र इंचार्ज राजयोगिनी मुन्ना दीदी जी को भी स्वागत करना चाहती हूँ। इसके बाद गैंगटोक सेवा केंद्र इंचार्ज राजयोगिनी सोनम दीदी जी को भी स्वागत करना चाहती हूँ। इसी तरह कर्शन सेवा केंद्र इंचार्ज राजयोगिनी दुर्गा दीदी जी को भी स्वागत करना चाहती हूँ। उनके सम्मान में मैं एक पंक्ति अर्ज करना चाहती हूँ। ओ दुर्गा दीदी, राजी कर सबको, सबके दिल पर किया राज है। कर्शन की सेवा का तभी तो प्यारे बाबा ने दिया आपको ताज है। उनके लिए जरा जोरदार ताली से दीजिए। इसी तरह यहाँ पर आए हुए सभी वरिष्ठ दीदी, भाई जी, बहन जी को मैं आंतरिक हृदय से स्वागत करना चाहती हूँ। स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अच्छा, ओम शांति। आदरणीय राजयोगिनी वंदना दीदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। शिव शक्ति बन गई है नारी, ले ध्वज चल रही आगे। ये राजयोग का है जलवा, जन जन में देवत्व जागे। अब मैं कर्शन सेंटर का संचालिका आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी दुर्गा दीदी जी को मंच में आमंत्रित करना चाहूँगी, जो सम्मान समारोह का विश्लेषण करेगी और वरिष्ठ दीदियों और भाईजियों का ताजपोशी करेगी। आदरणीय राजयोगिनी दुर्गा दीदी जी। मंच को सुशोभित करने आई हैं हमारी देवियाँ। पर्वत की वो पर्वत श्रृंखला से उतर आई हैं माँ भगवती देवियाँ, जिनको पुकारते हैं भक्तजन वर्षों से, जन्म जन्म से। वो देवियाँ प्रकट हुई है आज इस खुशबूदार चमन में। तो मैं बहनों से निवेदन करूँगा कि मंच पर विराजित हमारी देवियों का, दीदियों का सम्मान करें। बहनों से निवेदन है कि जिनको जो ड्यूटी मिली है, जिनको जो सेवा मिली है, उसमें अपना तत्परता रखें। सभी बहनों का सम्मान करने के लिए, स्वागत करने के लिए आपसे निवेदन है। दीदी जी, दुर्गा दीदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, तो सभी बहनें मंच को सुशोभित की हुई विभूतियों का सम्मान, स्वागत एवं सत्कार की इस परंपरा को हम सभी आगे बढ़ाएंगे। परम आदरणीय दीदी जी का, अलका दीदी का स्वागत कर रही हैं हमारी दुर्गा दीदी। हम सभी यहाँ आज के इस कार्यक्रम के साक्षी जोरदार करतल ध्वनि से आज के कार्यक्रम के अंदर उमंग उत्साह वर्धक वातावरण बनाएंगे। पूनम बहन, आदरणीय पूर्णिमा दीदी का स्वागत कर रही हैं हमारी दुर्गा दीदी। सोनम बहन, सरिता बहन, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए,
खातिर हमारे दूर सभी से बहनों चल का के जो आप आए, स्वागत आज श्रृंगार है हो दिल रहा से है। आपका। उनका श्रृंगार, स्वागत जिनका है श्रृंगार दिल स्वयं से भगवान आपका, करते हैं। तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। कितना सुंदर ये खुशनुमा शाम है, जहां चारों तरफ बादल, सूक्ष्म वतन का ये वातावरण। अनेक ऋषि महापुरुषों को जब ये दिव्य साक्षात्कार होगा कि जहां तपस्वी तपस्या करते करते आपने तो आकर देवलोक में उनका स्वागत हो रहा हो। खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर। देखो प्रभु इस स्वागत की वेला में जहाँ मधुबन भी पधार चुकी है, स्वागत है दिल से दसों दिशाएं जो अपनी स्वागत है दिल से आपका, दिल की उस खूबसूरती को, स्वागत है उस सुंदर छटा को, तशरीफ आप इस मनमोहक दृश्य को हमारे दूर से। सम्मान और स्वमान, ये हम ब्राह्मणों का श्रृंगार है। जब हम आत्माएं स्वमान की अनुभूति में अपना जीवन श्रेष्ठ बनाते हैं तो सम्मान हमारा अधिकार बन जाता है। तो आज के इस ब्राह्मण कुलभूषण समर्पित रत्नों का सम्मान हो रहा है। आप वो फरिश्ते शुभ होता जिनका आना, और आप सभी साक्षी हैं तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण को बहुत ही लाए हो साथ अपने उमंगों का नजराना, उमंगों का नजराना। ये बहुत सुंदर तालियां बजती रहे ताकि खुशनुमा वातावरण में और ही खुशबू बिखेरती रहे। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका। नॉर्थ बंगाल के सुंदर प्रांगण में, करशांग के आंगन में तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। नॉर्थ बंगाल के इस प्रांगण में, करशांग के आंगन में आज प्रभु सजाने आए हैं अपने रत्नों के इस महान तरानों से। तो चलिए हम सभी बहुत ही सुंदर इस पावन वेला के साक्षी हैं। अव्वल है काज सारा, अव्वल है वर्ष 25 तपस्या के काज सारा। बाकी सतयुगी नई पावन सृष्टि का शुभागमन की ये सुंदर तिथियां हमें फिर से आकर्षित कर रही है। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। जो समर्पित रतन बहनें आज यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी जो भी पीछे खड़े हैं उनसे निवेदन है, आगे स्थान खाली है, आगे आके बैठ जाएं। जो भी पीछे दरवाजे के पास खड़े हैं, गेट के पास, उनसे निवेदन है आगे स्थान, हमारे दूर से चल के जो आप आगे अपना स्थान लें। जो भी माताएं बहनें वहाँ खड़ी हैं, सब यहाँ के स्थान लें। खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका। हमारी बहनें भी पहुंच चुकी हैं। दिल से आपका, सिक्किम की डिकू बहन और 2 बहनें, आप भी मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। वेलकम इन स्टेज डिकू बहन और हमारी और साथी बहन। खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, खुशियाँ बिखेर दी है
यहाँ आपने तो आकर ये वक्त सज गया है। गौतम भाई अगर हमारी आवाज सुन रहे हो अपने बीच तो आप भी यहाँ पहुँच जाएंगे सेवाओं को सेट करते हुए। गौतम भाई मालदा को यहाँ देख के हर्षाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे सन्नी भाई और मंडल भाई आप भी मंच में बैकबोन की तरह अपना कुछ चेयर ले लेंगे। सन्नी और मंडल भाई हो आप वो फरिश्ते शुभ होता जिनका आना, हो आप वो फरिश्ते शुभ होता जिनका आना, लाए हो साथ अपने उमंगों का नजराना, उमंग का नजराना, उमंग का नजराना। आने से आज आपके मौसम भी गुनगुनाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से इस खुशनुमा बेला में मैं मधुबन से पधारे हमारे भानु भाई जी से निवेदन करेंगे कि कार्यक्रम को और सुंदर बनाने के लिए मधुर संगीत और चैतन्य दीपक को की दीप लौ प्रकाशित हो रही है, तो आप इस खुशनुमा बेला को और ही खुशनुमा बनाने के लिए हमारे बीच पधारें और एक गीत संगीत के माध्यम से सभी का वेलकम करेंगे। आदरणीय स्वागत की इस पावन श्रृंखला में जहाँ एक तरफ देवी देवताओं का श्रृंगार संगम के इस पावन सुहावने वेले पर हो रहा है, परमात्मा जिन रत्नों का स्वागत श्रृंगार रोज मीठे बच्चे प्यारे बच्चे मेरे लाडले बच्चे कहकर करते हैं, उन प्रभु रत्नों का आज सम्मान हो रहा है करशांग के इस पावन धरती पर। प्रकृति सभी मानव और मानवता की सेवा में समर्पित ये रत्न, साथ ही साथ आज मधुबन के आंगन से भी हमारे भाई लोग पधार चुके हैं। सबसे बड़ी बात कि हमारे परम आदरणीय दीदी जी, केसर दीदी जी, जिनके खुशबू से पूरा ही केसर माना खुशबू, उस केसर की खुशबू से आज ये चमन महक रहा है, तो हम सभी मंच में बैठे या जो भी सभा में बैठे सभी से निवेदन करें कि जोरदार तालियों से, दीदी इधर से, जोरदार तालियों से दीदी जी का वेलकम करेंगे। तालियां बजती रहे जब तक दीदी बैठे ना, हम सभी जोरदार ताली से दीदी का वेलकम करेंगे, क्योंकि आज ये पावन दीदियां हैं, तपस्वी दीदियां हैं, तो हम सभी हैं। पहले आने दीदी। इन महान विभूतियों की बदौलत आज हजारों की जिंदगी सजी है, लाखों की जिंदगी में प्रभु संदेश गया है और सैकड़ों की जिंदगी की फुलवारी चमन महक उठी है। तो आइए इन प्रभु रत्नों का संगीत के माध्यम से हम सभी स्वागत करते हैं। आदरणीय भानु भाई जी। हेलो, इधर ना। ओम शांति। तो देखिए अभी देवियों का दरबार सज गया है, बहुत सुंदर दृश्य है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान के फरिश्ते ये बादलों के साथ अपने पंख हिलाते हुए उड़ते हुए कार्सियन के इस कम्युनिटी हॉल में उतर चुकी हैं। तो इन फरिश्तों के लिए एक सम्मान में जोरदार ताली बजाकर इन दीदियों का सम्मान करते हैं कि किस तरह से बाबा ने इन लोगों को गुणों से सजाया है। हम सब जानते हैं कि जैसे कि एक ट्रेन होती है, उस ट्रेन में इंजन होती है
और इंजन के पीछे बहुत सारे डिब्बे होते हैं। तो बाबा ने भी इस पूरी दुनिया की गाड़ी को चलाने के लिए, नई सतयुगी दुनिया की स्थापना करने के लिए नए नए इंजन तैयार किए हैं, पावरफुल इंजन। और वो इंजन है ये सब शक्तियां, और बाकी सब डिब्बे, ठीक है ना। बाकी सब क्या है? डिब्बे हैं। कोई इंजन कार्सियन से चलती है, पीछे डिब्बे हैं, कोई कलिंगपोंग से चलती है, कोई सिलीगुड़ी से चलती है। तो न जाने कितने इंजन हैं, और जिनकी सेवाओं का जितना बड़ा विस्तार है उनके उतने बड़े लंबे डिब्बे होते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि किनके डिब्बे बड़े हैं, लंबे हैं, कौन सा इंजन कितना पावरफुल है। लेकिन ये वो शिव बाबा की शक्तियां हैं जो अपनी शक्तियों को, शिव बाबा की शक्तियों को अपने दिल में समेटे हुए इंजन बन करके पूरी दुनिया में छा गई हैं। ये सफेद वस्त्रधारी बहनें, जिनके ऊपर शिव बाबा को विश्वास है कि मेरे यही बच्चियां हैं जो स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं। ऐसी देवियां, ऐसी शक्तियां आज यहाँ पर है। एक बार जोरदार पुनः इन सब के सम्मान के लिए तालियां और स्वागत के कुछ लाइनें गीत के साथ आप सभी के साथ गुनगुनाता हूँ। जिनको भी नृत्य करने का मन करे तो खुला मंच है, जगह खाली है, आप अच्छी तरह से इनका सम्मान करेंगे। तालियां बजते रहे सभी का इन दीदियों के सम्मान में। आने से दीदियों के छाए बहार, तालियां। आने से दीदियों के छाए बहार, आने से दीदियों के छाई बहार, करते हैं दिल से स्वागत सत्कार। दृष्टि ये रूहानी है, मेरी मीठी दीदिया बाबा की दुलारी है, मेरी मीठी दीदिया। आने से दीदियों के छाए बहार, करते हैं दिल से स्वागत सत्कार। दृष्टि ये रूहानी है, मेरी मीठी दीदिया बाबा की दुलारी है, मेरी मीठी दीदिया। तालियां बजती रहे। दीदियों के सम्मान में नृत्य भी कर सकते हैं, दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते रहें। देखिए दीदियों के मुस्कुराहट भरी वो चेहरे। मुस्कुराए ऐसे जैसे कमल फूल खिल रहे हैं, आए आसमां से जैसे फरिश्तों से मिल रहे हैं। संगम की शान है जो मौजों की रवानी है, मेरी मीठी दीदिया बाबा की दुलारी है, मेरी प्यारी दीदिया। मुझे मालूम है कई लोगों का नृत्य करने का मन कर रहा है, तो कर सकते हैं। झूमे हैं जैसे आए सावन का महीना, हर कोई के दिल में मेरा बाबा और दीदी हसीना।
देखो तो कौन है वो, विश्व महारानी है। मेरी मीठी दिदिया बाबा की दुलारी है। मेरी मीठी दिदिया दृष्टि ये रूहानी है। मेरी मीठी दिदिया विश्व महारानियाँ है। मेरी मीठी दिदिया बाबा की दुलारी है। मेरी मीठी दिदिया बोलो शिव शक्तियों की जय। थैंक यू। भारत माताओं की, शिव शक्तियों की। ये जयकारा भक्त मंदिर में अनगिनत बार जपते हैं। मुझे याद है गुजरात में करीब 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर पैदल जाकर अम्बा माँ का दर्शन करते हैं। और वैष्णो देवी में तो हम सभी जानते ही हैं, जिन ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर ये माताएं मीन्स बहनें तपस्या करती हैं, वो ऊंचे पर्वत स्वयं आज आकर इस तपस्या का वातावरण बनाया है। तो कितना खूबसूरत एक शाम है, कितनी खूबसूरत ये वातावरण है जहाँ हम सभी पावन तपस्या के सुंदर तरंगों को महसूस करते हुए पावनता के इस निश्चल निर्मल वातावरण में बैठकर सुख और दिव्यता का अनुभव कर रहे हैं। हमारे बीच परम आदरणीय दीदी जी बैठी हैं, जो अपने आप में एक सदियां बीती जाती है ऐसे तपस्याओं को ढूंढने में। हम सब बचपन में सुनते थे कि जिन कहीं तपस्वी तपस्या बैठकर करते हैं वहाँ लोग दर्शन करने जाते थे। आज इतने तपस्वी रतन यहाँ उपस्थित हैं। मैं परम आदरणीय दीदी जी से निवेदन करूँगा कि हम सभी को अपनी आशीर्वचन से लाभान्वित करें। आदरणीय दीदी जी, उससे पहले मैं निवेदन करूँगा हमारी कर्ष्यांग की बहनों से, जो नृत्य के द्वारा हम सबको ब्रह्मा कुमारी
ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमारी। ढेरों ढेरों धन्यवाद सपना बहन जी। हम लोग लग रहा था कि हम जागते हुए सपना देख रहे हैं। कोई कह सकता है कि दिन और रात जो एक एक पल सेवाओं में उमंग उत्साह से अथक प्रयास करने के बाद इतना अच्छा डांस कर सकता है, ये सपना ही तो है। तो सपना दीदी का बहुत जोरदार तालियों से हम सभी अभिवादन करेंगे। जीता जागता सपना, चैतन्य सपना, और सपनों की दुनिया लाने के लिए शिव परमात्मा ने जो हमें सपना दिया है उसको हमें करना है अपना। तो अभी हमारे बीच परम आदरणीय दीदी जी हैं, जिनके शुभ संकल्पों से उत्पत्ति हुई है आज ये विशाल वट वृक्ष। तपस्विनी दादियों के साथ हमारी दीदियाँ मिल करके न जाने कहाँ कहाँ जहाँ हम पैदल जा भी नहीं सकते थे, आज वहाँ पहुँच करके वहाँ इतनी सारी सेवाएं हुई है। और आज इतनी हमारी दीदियाँ भाई और आप सभी बैठे हैं, बहुत तो आ ही नहीं पाए हैं। तो ऐसे दीदी जी का हम सभी इस सभा में तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम सभी जोरदार तालियों से पहले दीदी जी का स्वागत करेंगे, उसके बाद हम सभी दीदी जी से शुभ आशीर्वचन सुनेंगे। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। आज बहुत दिनों के बाद बट वृक्ष की तनाएं आज नॉर्थ बंगाल में पहाड़ी क्षेत्र में डालियां फैली। आज से 50 वर्ष पहले यानी 1974 में बाबा ने मुझे निमित्त बनाया दार्जिलिंग में, और हमारी बड़ी दीदी पहले आ गई थी और दीदी अकेली थी। तो उस ज़माने में कोई फ़ोन नहीं था, तो दीदी ने मेरे को अंतर्देशी में चिट्ठी लिखा कि केसर तुम आ जाओ। एक माता जी को मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि चलो मेरे साथ। उसका नाती बोला कि नहीं, अभी तो दार्जिलिंग में बारिश का सीजन है, आप कैसे जाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। हम फिर मैं अकेली आई। पता है उस समय मेरा उम्र कितना था, 22 साल का उम्र होगा। और ट्रेनें नहीं चलती थी, एक ब्रह्मपुत्रा चलती थी, वो भी हफ्ता में 2 दिन। एक 80 मेल, जो पुराने कोई होंगे वो जानते होंगे, वो दिल्ली से आती थी बरौनी होके, और रात को 10-11 बजे चलती थी। तो एक पुलिस का भाई था, तो मैंने कहा कि मेरे को बरौनी तक छोड़ दीजिए। तो एक नई ट्रेन पटना से चली थी, दिल्ली से पटना होके। तो भाई बोला कि बहन अकेली कैसे जाएगी। तो कईयों ने मना किया कि मत जाओ, वो ड्यूटी में था। तो वो भाई किसी को बोल दिया कि मेरा ड्यूटी कर देना, अब मैं दीदी को बेगूसराय बैठा के आ जाऊंगा। अब वहाँ आया तो गाड़ी चली, तो उसको मेरे ऊपर दया आ गई। बोला बहन कैसे जाएगी सिलीगुड़ी तक। तो बैठ गया। बोला दीदी हम सिलीगुड़ी छोड़ के आएंगे। बोला ठीक है। अब क्या था कि बिहार पुलिस में था, और बिहार तक किशनगंज बिहार तक है, तो उसको टिकट नहीं लगना था। आया सिलीगुड़ी जंक्शन, मेरे को हम लोग नहाए धोए और पूरी सब्जी लाए थे, वो बचा हुआ था, वो उसको दे दिया। मैंने कहा कि आप यहाँ से चले जाना, अब मेरे को गाड़ी में बैठा दो। तो माडाडोर चलती थी, तो उसमें मेरे को बैठा दिया।
और 10-12 रुपया किशनगंज का भाड़ा था ट्रेन में। तो मैंने दे दिया कि ये टिकट करा के चले जाना किशनगंज से, तो आपको लगेगा नहीं। तो वैसे किया और मैं चली गई। अब कभी आए तो थे नहीं। अरे ऐसा पहाड़ी है, हरा भरा, गांव बस्ती बसा हुआ, उजाड़ नहीं है। तो ड्राइवर को बोलती है, भैया मेरे को दार्जिलिंग धर्मशाला के पास उतार देना। बोला ठीक है दीदी, अभी नहीं आया है, अभी टाइम लगेगा। अब मैं तो आई नहीं थी, मुझे पता नहीं था। उसको तंग कर दिया कि वहाँ उतार देना। फिर जब दार्जिलिंग धर्मशाला के नीचे गाड़ी आके खड़ी हुई, रोका, फिर एक कुल्ली को बुलाया और मेरा जो सामान था बोला कि दीदी का इतना नंबर रूम में पहुंचा के आना। पता नहीं 5 नंबर की 3 नंबर रूम थी। तो कुल्ली लेके गया। और धर्मशाला क्या था, आप लोग देखोगे तो आश्चर्य होगा। सब भिखारी लोग रहते थे हॉल में, और वहीं से बगल से चढ़ के जाना पड़ता था। वहाँ गए, दरवाज़ा खटखटाई, तो शायद ही 3-4 बजे का टाइम होगा। दीदी उठ के निकली, दरवाज़ा खोली तो दीदी कह रही कि किसके साथ आई हो, और कौन है? मैंने कहा कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। दीदी का विश्वास नहीं हुआ। तो दीदी ने कहा ना कोई होगा। मैंने कहा देख लीजिए। तो कोई तो था नहीं। तो अकेली आ गई, इतनी बहादुर हो गई तो। मैंने कहा बाबा जो था, तेरे को डर नहीं लगी? मैंने कहा डर क्या चीज़ का। फिर उसके बाद वहाँ लगभग हम, हाँ, दुर्गा पूजा में हर साल कलकत्ता में मेला होता था, तो हम लोग चले जाते थे। फिर दीदी वहाँ से नहीं भेजती थी निर्मल संता। अभी क्या करने जाएगी जाड़े में? जाड़ा बिता के कभी मधुबन चले जाते थे वहीं से, और कहीं पटना। ऐसे करके 2-3 साल बीता। और ऐसा था पहाड़ में उस समय सब होटल, घर नहीं मिलता था। बड़ी मुश्किल से मेरे को 2 कमरे का रूम मिला 75 में। तब वहाँ पर रहे। अब किराया देने का, वो स्टूडेंट रहते थे तो 3 महीना का बाकी था उनका, पेमेंट किया हुआ। तो एक बहन जो बुलाई थी, तो वो बोली कि दीदी को वहाँ रखवा दो। तो हम लोग वहाँ रहे। अभी भी मकान है दादी में, पर अब छोड़ने के। तो वहाँ आके हम रहे 1 साल। दादी हमारी संतरी थी, वो आके किराया दी। फिर दूसरे साल 3000 पैसा नहीं था मेरे पास। आज हमें इतने लाखों में खेल रहे हैं, और उस समय 3000 नहीं था। तो हम गए कलकत्ता। तो हमारी मारवाड़ी माताओं से बड़ा दोस्ती रहती थी। तो हम गुल मिल जाते थे, सब्जी काट रहे थे, तो एक माता बोली कि केसर बहन, दादी कह रही थी कि दार्जिलिंग तो अपने पैर पर खड़ा नहीं है, हम तो किराया नहीं देंगे। तो मुझे बड़ा इंसल्ट लगा। मैंने दीदी को जाके बोला कि दीदी हम दार्जिलिंग नहीं जाएंगे। बोला क्यों? बोला दादी ऐसे ऐसे बोल रही थी कि दार्जिलिंग अपने पाँव पर खड़ा नहीं है, हम तो नहीं देंगे। मैंने कहा हम तो नहीं रहेंगे, हम पटना जाएंगे। एक तो मन नहीं लगता था, चारों तरफ से ऐसे बीच में गड्ढा दार्जिलिंग। तो मुझे लगता था कि मैं जेल में हूँ। फिर पटना में मेला थी, वहाँ गए। फिर वहाँ से फिर मधुबन गए हम भट्टी में। दीदी ने कहा कि बेडिंग होता था ना बिस्तर बांधने का, तो बोला कि लेके आना पटना से, सब सामान समेटना है ना। तो फिर हम लेके आए। देखो बाबा कैसे मदद करता है। एक नेपाल का गिंग गार्डन है ना हमारे दार्जिलिंग में,
वहाँ पर बाल ब्रह्मचारी पंडित था। तो दीदी बोली कि ऐसे ऐसे है, हम लोग घर छोड़ देंगे। तो वो बोला कि क्यों? तो दीदी ने कहा कि किराया देने का नहीं है मेरे पास। बोला हो जाएगा, छोड़ना नहीं होगा। पता है 15 अगस्त को 1 साल का पेमेंट देना होता था। अब वो भाई 2 दिन पहले जन्माष्टमी हुई थी, तो वो जन्माष्टमी में चढ़ावा चढ़ा ना, वो पैसा ले आके दीदी को दिया। और दीदी के पास 900 रुपया था। माताओं ने किसी ने 400, किसी ने 300, ऐसे करके 3000 पूरा हुआ। फिर 1 साल का संकट दूर हो गया। सुनो, वो भाई फिर पता नहीं कहाँ लापता हो गया। बाबा कहाँ से भेजता है मददगार। वहाँ पर हम दोनों ही थे, मैं और दीदी। उसके बाद ये सब पूर्णिमा निकली, ये अलका हमें मेला किया था रेड क्रॉस मैदान में। तो अलका स्कूल जाती थी, तो उधर से देखी तो सब अपने परिवार को ले आई, निमित्त बनी अलका सब परिवार को। अब उस समय सब नेपाली लोग आए, उससे पहले सब मारवाड़ी लोग। तो दीदी क्लास कराती थी, फिर नेपाली आ गए, तो दीदी को नेपाली नहीं आती। तो दीदी कहती मैं नहीं जाऊँगी क्लास कराने, मेरा नेपाली बोलूँगी तो मेरा भाषा खराब हो जाएगा। तो मैं जाके नेपाली कैसे सीखी हूँ? मार्केट में जाके, सब्जी मार्केट में खड़े होकर सुनती थी। एक माता थी, तो वो बोलती थी कि ये कौशरी, तो कौशरी के मतलब भाषा सीखने का मुझे बहुत था। तो कौशरी के मतलब कि कैसे, हिंदी में बोलते कैसे। तो ऐसे करते करते टूटा फूटा बोलने लगे। अब मेला के बाद सब नेपाली माताएं, 1-2 भाई, तो वैसे करके हम भाषा सीखे। एक बार ये मुन्ना दीदी को मालिश कर रही थी सिलीगुड़ी में, बदवा रोड में। तो न्यूज बोल रहा था नेपाली में कि डरो। तो दीदी करेगी हैं, इतने लोग डर गए। मैं उस दिन दीदी से नाराज थी कोई बात से। तो मुन्ना हिंदी नहीं समझती, तो मुन्ना कहती कि हो। अब मैं सुन रही हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। फिर बहुत देर तक मैं अपने को संभाल के रखी। फिर मैंने दीदी को बोला कि अब क्या समझ रही हैं, डरो ना दीदी, जल के मर गया। मुन्ना मरे, जो हंसे दीदी भी हंसे। हम लोगों ने अलका से नेपाली किताब विराटनगर से लाए थे। तो लाट को सरो क्या होता है, ये आती थी अलका। तो दीदी पूछती थी अलका ये लाट को सरो क्या है? तो अलका बोलती कि दीदी उल्लू, ढूंगा। और ढूंगा क्या होता है वो भी नहीं हम लोग को पता। फिर अलका मास्टर बनती थी दीदी के। ढूंगा क्या है? पत्थर। सुना, हम लोगों ने पहाड़ में आके पहले तो भाषा सीखा। कोई लाट का सुरो, कोई ढूंगा, ऐसे चलता। अब अभी दीदी होती, अब दीदी की आत्मा कहीं से देख रही होगी तो खुश हो रही होगी कि हमारा लगाया हुआ पौधा इतना वृद्धि को पा गया। ये हमारी पूर्णिमा मेला के बाद जब क्लास में आई, जीन्स पैंट चढ़ा के और जूता, फिर बोलेगी कोई पनि आएको छैन, मलाई बस न, होइन म घुमेर आउँछु। बहाना करके भाग जाती थी, फिर आती नहीं। इसको भी बाबा ने ऐसे पकड़ा है।
खैर अलका के तो लगन थी, अलका ने सब परिवार को ले आया। उसका भाई है देवराज, 2 भाई और हैं और एक बहन है भूमिका। माँ बाप सब पूरा परिवार आए। तो बाबा ने ऐसे ऐसे सेवाएं की। अब मुझे भी खुशी होता है कि हमारा परिवार इतना वृद्धि को पाया। हम लोग दीदी को बहुत अच्छा लगता था। बस्ती बस्ती कमान में जाते थे हम लोग। दार्जिलिंग से नीचे में है तुनसुंग बस्ती, जहाँ ये रहती थी, वहाँ तक हम लोग पैदल जाते थे। अब मैं तो छोटी थी, डाउन में बिना ब्रेक का गाड़ी जैसा दौड़ के उतर जाते थे। अब उधर से आते हुए थोड़ा साए साए होता था, पर चले। अब दीदी को मुश्किल हो जाता था, उधर गाड़ी नहीं जाती थी। तो कहाँ कहाँ बाबा ने घुमाया। फिर वहाँ गए, क्या नाम है, कालिम्पोंग, धर्मशाला में रहे, खाना बनाते खाते। और फिर मारवाड़ी लोग सहयोगी थे। वहाँ से ही फिर गांगटोक गए मैं और दीदी, ठाकुरवाड़ी में धर्मशाला। एक है हमारा जज थे दिल्ली का, RL गुप्ता, तो वो पहला जज आए थे सिक्किम में। सिक्किम इंडिया में मिला था। तो कोई के पास गई दीदी, तो बोला कि धर्मशाला खाली नहीं है। तो दीदी ने हमारे पास आए थे वो तो उनका दीदी फ़ोन नंबर मांगी, तो फ़ोन नंबर दिया। वहीं से दीदी फ़ोन करी गुप्ता जी को। तो बोला दीदी कहाँ हैं आप? तो दीदी बोली कि मैं ऐसे ऐसे धर्मशाला में रूम नहीं है। तो दीदी आप वहीं रहो, मैं आ रहा हूँ। उस समय गवर्नमेंट के जीप थी उनके पास, जीप लेके दौड़ के आ गए। अब जब आए तो गुप्ता जी ने कहा मुझे इतना रूम चाहिए। सर बोलिए ना, सब मारवाड़ी लाइन से खड़े हो गए दोनों तरफ। सर बोलिए ना कितना चाहिए, सर बोलिए ना। मैंने कहा देख लो, अभी नहीं था और अभी सब पूरा धर्मशाला दे दिया। फिर हम लोग 15 दिन तक रहे और वहाँ पर प्रोग्राम किया। तब सिक्किम में बीजारोपण हुआ। उसके बाद कालिम्पोंग, सिक्किम, सब जगह होता गया। आज देखो वही स्थान है, बाबा का फल फूल रहा है। और क्या बोले, अब अपना परिवार देख के मुझे खुशी होती है। और क्या दूँ आशीर्वाद, आप लोग फूलो फलो, आगे बढ़ते रहो और बढ़ाते रहो। मेरे में जितनी शक्ति थी उतना कर लिया। दीदी के गए हुए भी 20 साल हो गया। तो अब वृद्धि हो रही है, होती जाएगी और अंत के समय आएगा तो और हो जाएगा। अभी तो आने वाला है ना अंत का समय। तब मेरी यही शुभ इच्छा है, शुभकामना है कि हमारे सभी सेंटर फले फूले आगे बढ़े। मुझे क्या लेना है? अरे 2 रोटी खाएंगे, 2 ड्रेस कपड़े, तो जितना दिन के ज़िंदगी है उतना दिन के बहुत है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाली बाबा का प्यार चाहिए। अब मैं बाबा की उंगली पकड़ के चल रही हूँ। मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ फलाकाटा में, आप लोग जानते होंगे। फलाकाटा से हमको सिलीगुड़ी आने में 2-2.5 घंटा लगा। मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या हुआ है। और हॉस्पिटल में आके डॉक्टर पूछ रहा है क्या नाम है? मैं कह रही हूँ केशव सिंह। फिर पूछता है कि उम्र? तो 70 साल था उस समय। मैंने कहा 70। फिर कहता कि बाल काट दूँ कॉन्शियस करने का। तो मैं सोची कि मेरा बाल काटने को क्यों बोल रहा है भाई, क्या हुआ? मैंने बोल तो दिया कि काट दो। फिर कहता है कपड़े काट दो। फिर और कॉन्शियस हुई, आंखें खुली।
कि कपड़े काट दूँ, बाल काट दूँ, मुझे कि हुआ क्या है। तो बोल देती थी यहाँ कर। फिर आँख खुला तो देखा यहाँ से यहाँ तक सफ़ेद कपड़े में खून चिपड़ी जमा हुआ, समझा। और उस समय फिर अंदर से संकल्प आया कि बाबा मेरे को एक्सीडेंट हो गया, अब मेरे को आना है आपके पास ना। बाबा से बात कर रही हूँ कि अब आना है ना आपके पास मेरे को। इतना बोल के मुझे कुछ पता नहीं। 2 दिन के बाद फ़ोन आया कहीं से और मुझे होश हुआ। अब मुझे कोई दर्द नहीं। जैसे मैं कहती हूँ कि बाबा पता नहीं कहाँ मेरे को छुपा के रखा था, कुछ पता नहीं। सुनो, 13 दिन आईसीयू में रहे। मिक्सी में पीस के खिलाया, घर वालों ने नहीं खिलाया, सिस्टर लोग थी वो खिलाती थी। सुना, तो ऐसी परिस्थिति आई और गई। मैं तो एक बल एक भरोसे, बाबा मेरा साथ है, मैं बाबा का बाबा मेरा। यही अंदर में गीत बजता रहता है। सुनो, तो ऐसा अनहद प्यार, अनहद साज सबका बजता रहे कि एक बाबा दूसरा मैं। ठीक है, मेरी यही अनुभव है। ओम शांति। थैंक यू दीदी, आपने आदि सो अंत कर दिया। शुरुआत कैसी हुई और अभी अंत, शताब्दी के अंत में हम खड़े हैं। आपकी आशीर्वाद, वरदान और आपकी दुआएं हम सबके साथ रहे, यही हम सबकी शुभ आशाएं हैं। पर जोरदार ताली दीदी के द्वारा। अब हम फिर से इस महफिल में सुरों के सार को, सुर संगीत के संगम को और सुरमयी वातावरण बनाने के लिए पुनीत भाई मेहता से निवेदन करेंगे कि आज के इस शाम में, जहाँ एक तरफ अनुभवों की उस सुंदर सुगम सुखद वातावरण है, जहाँ तपस्या का एक सुंदर तप का बल है, और जहाँ सभी आत्माएं ऐसे मग्न होकर सुन रहे हैं, लग रहा है कि ये सिलसिला चलता रहे अनुभव का। हम दादियों के अनुभव सुनते थे, दीदियों के अनुभव सुन रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये सुनते रहें। तो चलिए फिर से उस संगीत की, उस पावन संगीतमय को बताएं। ओम शांति। पहले चंद पंक्तियां आप सबकी ओर से हमारी सभी दीदियों को समर्पित, और उसके बाद फिर छोटा सा गीत। ये वो दरबार है जिसके लिए कहा गया है, दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है। दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है, उसको वैसा ही मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। तो आज जो भरपूर होने के लिए आए हैं, जरा इस दरबार के लिए बोलिए बोल साचे दरबार की, साचे दरबार की, शेरा वाली मैया की, जोता वाली मैया की, पहाड़ों वाली मैया की, करसियाओं की, हमारी दीदियों की, शिव शक्तियों की। कोई नहीं है जग में मेरा जिसको हाल सुनाऊं माँ। कोई नहीं है जग में मेरा जिसको हाल सुनाऊं माँ। पास तुम्हारे आया हूँ, अब जीवन मेरा सजाओ माँ।
झूठे हैं दुनिया वाले माँ, तेरी रहमत सच्ची है। कोई नहीं जग में मेरा माँ, तू ही सबसे अच्छी है। अखियाँ तुम्हारी प्रेम का झरना अखियाँ तुम्हारी प्रेम का झरना, निर्मल ज्ञान की धारा माँ। पास तुम्हारे आया हूँ, अब जीवन मेरा सजा दो माँ। जरा दोनों हाथ ऊंचे कीजिए हमारी दीदियों के सम्मान में। ज़माने की ज़माने की सारी खुशी मिल गई है। प्रभु जो मिला जिंदगी मिल गई है। ज़माने की सारी खुशी मिल गई है। दीदियाँ मिली जिंदगी मिल गई है। तरसते लबों को हंसी मिल गई है। तरसते लबों को हंसी मिल गई है। जो आप मिले जिंदगी मिल गई है। ज़माने की सारी खुशी मिल गई है। जो दीदी मिली जिंदगी मिल गई है। ऊंचे हाथ, थकना नहीं, ये वरदानी समय है। सभी शक्तियां एक साथ आपके सामने हैं। जो आप मिले हो मुझे लग रहा है, जो आप मिले तो मुझे लग रहा है कि जैसे ये सारा जहां पा लिया है। कमी जिंदगी में नहीं कोई भी, अब आप मिले तो मुझे मिल गया सब। हमें एक नई रोशनी मिल गई है। जो दीदी मिली जिंदगी मिल गई है। ऊंचे हाथ अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। जरा खड़े हो जाइए और ऊंचे हाथ। ये रिश्ता न टूटेगा जन्मों जन्म तक। हाँ, ये रिश्ता न टूटेगा जन्मों जन्म तक। जुदाई रिश्ता न टूटेगा जन्मों जन्म तक। जुदाई का साया न आएगा हम तक। मोहब्बत प्रभु से ही इतनी किसी ने किसी से न की होगी जितनी। हमें राह फूलों भरी मिल गई है। जो दीदी मिली जिंदगी मिल गई है। तरसते लबों को हंसी मिल गई है। तरसते लबों को हंसी मिल गई है। जो बहनें मिली जिंदगी मिल गई है।
जमाने की सारी खुशी मिल गई है, जो दीदी मिली जिंदगी मिल गई है। गाएंगे? जो दीदी मिली जिंदगी मिल गई, जिंदगी मिल गई। ला 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 ला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत भाई जी। एक बार जोरदार ताली बजाइए पुनीत भाई के साथ। ज़माने की सारी खुशी मिल गई है, बाबा आप जो मिले दीदियों के संग तो नई ज़िंदगी मिल गई है। तड़पते लबों पे हंसी मिल गई है। इन दीदियों की उस तपस्या के उस बाल्यकाल को याद कीजिए, जब ये छोटी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची, जब इनके उम्र में, इनके जीवन के उस पड़ाव पर तरह तरह के फूल खिलने के एक मौके थे, मौसम था, उस समय इनके जीवन में प्रभु के सुगंधों का फूल खिल गया। एक एक की बचपना की जीवन कहानी जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि सचमुच भगवान ना चाहते भी अपनी तरफ खींच के लेके आता है, क्योंकि उनके पास त्रिकालदर्शी होने के कारण स्पष्ट है कि इन एक एक रत्नों से मुझे लाखों की ज़िंदगी संवारनी है। तो ऐसे दीदियाँ हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं हमारे प्रमुख दीदियों से निवेदन करूँगा कि आप कुछ अनुभवों के कुछ पल, अनुभवों के कुछ अनमोल मोती हम सब के सामने रखें। हमारी आदरणीय पूर्णिमा दीदी जी। ओम शान्ति। आज स्वर्ण जयन्तीको 25 वर्ष पुगेको खुसियालीमा मञ्चमा हाम्रो आदरणीय दिदीजी जो हामी सबैलाई पाल्न दिनुभएर यति महान बनाउनु भयो र मञ्चमा सेवा साथी बहने भाइ और ब्राह्मण परिवार भाई बहने संगठन को देखकर बहुत खुश हो रहा है, लेकिन समय को देखते हुए ऐसे नाम तो आपको मालूम है, पूर्णिमा। तो जब दीदी मेरा गुरु माँ टीचर को भी जो भी हो, तो दीदी थी तभी हम आए थे दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग जब मैं आई थी तो ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए नहीं आई थी, सहयोगी साथी के लिए। तो क्लास में आती थी तो दीदी मधुबन गई थी और बड़ी दीदी थी, तो एक माता थी, अभी नहीं है, दुर्गा माता करके बाज़ार में रहती थी। उन्होंने बहुत फोर्स किया कि आप बड़ी दीदी है, उनके साथ में रहो, साथ में रहो। तो कितना दिन रहना है? मैंने वो दीदी आ जाएगी मैं 1 महीना, तब तक रहना। तो ठीक है, इसके बाद तो मुझे रहना नहीं है। फिर ऐसे करते करते दीदी आई, ऐसे करते करते अब सेवा में आए। फिर आखिर मुझे फाइनल करना है, मुझे कुछ करना है, दुनिया में तो जाना नहीं है, कुछ सोशल वर्क करना है। दुनिया में सोशल वर्क करने के कुछ है नहीं। तो बाबा मिला, तो बाबा मिलने के बाद में मैंने घर गए नहीं। फिर कभी कभी दीदी लोग भेज देती थी मेरे घर में, तो फिर घर को तो थोड़ा छोड़ छोड़ के आया और दीदी लोग से लगाव हो गया। और दीदी के बिना तो रह नहीं सकती थी, और दीदी छोड़ के चली जाती थी बड़ी दीदी। और कभी दीदी के साथ में रहना हुआ तो साथी के रूप में। फिर सिलीगुड़ी में आए तो दीदी माउंट आबू होके आई, तो बड़ी दीदी थी, तो दीदी बोली 2-3 दिन और रुक जाओ। मैंने 1 महीना के लिए बोला है, तो हम 1 महीना रहेंगे, 1 महीना रहेंगे, 2 दिन भी नहीं रहना है। तो दीदी ने मुझे ये ज्ञान दिया, बड़ी दीदी ने। तो देखो पूर्णिमा, एक तुमको कहानी एक सुनाती हूँ, बोलो। एक बहुत पेड़ होता है, बड़ा पेड़,
पेड़ में एक चिड़िया होता है, तो चिड़िया जो है पेड़ पकड़ के बैठती है या फिर पेड़ उसको चिड़िया को पकड़ के बैठता है? क्या बोलेंगे आप? उसको उत्तर क्या देंगे? क्या देंगे उत्तर? पेड़ पकड़ेगा उसको, चिड़िया को? नहीं। तो वो तुम हो, तुम जाके कभी भी पेड़ को पकड़ के नहीं बैठना। वो मेरे को दीदी शिक्षा दी थी। तो वैसे रहते रहते फिर चारों तरफ गए, वो शॉर्टकट में बता रही हूँ। तो आज थोड़ा यहाँ बैठे बैठे जैसा नाम वैसा काम, तो याद कर रही थी करसांग सेंटर में। करसांग दुर्गा बहन से लौकिक अलौकिक में थोड़ा सा बड़ी हूँ, लेकिन सेंटर में थोड़ा छोटी हूँ। कैसे? मैं 10 साल 5 साल 2 साल से कई सेंटर में ज़्यादा नहीं रही हूँ। पशुपति में रगर में दीदी ने भेज दिया उस सेवा के लिए। बड़ी दीदी से बहुत तंग किया हमने, दीदी से, कि मुझे बहुत दूर भेज दो, सेंटर में रहना है, बहुत दूर भेज दो, हम संन्यास करके बैठेंगे। तो दीदी लोग तंग हो गए, इसको कहाँ भेज दूँ, गैंगटॉक भी जाएगी, कालिम्पोंग जाएगी, ऐसे करते करते पशुपति नगर में नेपाल में भेज दिया सेवा के लिए। तो वहाँ रहे 15 साल, दार्जिलिंग रहे 2 साल, बर्धमान रोड रहे 2-3 साल ना दीदी, 2-3 साल, ऐसे घूमते फिरते चक्कर लगाते लगाते दुर्गा बहन हो गया 25 साल, हम हो गए 22 साल। तो 22 साल से मिरिक में भी हूँ, और थोड़ा सा नीचे दूधिया में थोड़ा सा पापा का कुटिया बना है। तो 22 साल हो गया, 23, 24, 25, माना 23 साल, 22 पूरा हो करके 23 में, तो 24, 25 2 साल इंतज़ार करिएगा, फिर सेम टू यही ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि कल्प ऐसे ही मिल रहे हैं ना, तो ऐसे ही मिलेंगे। 2 ही साल है, इंतज़ार करिए। तो याद कर रही थी मैंने, इस सेंटर में नाम है दुर्गा, है ना। तो जहाँ दुर्गा का शक्ति तो आपको मालूम है, तो मैं उसको याद करके फिर मैं दुर्गा को क्या करूँ, वंदना करूँ। कहाँ गई वंदना? तो वंदना करूँ, दुर्गा को वंदना करूँ। फिर ऐसे मेरे को सपना में भी नहीं था कि ऐसा इतना जल्दी सिल्वर जुबली होगा। वो तो मेरा भी 25 साल तो माइनस हो गया, वो मुझे मालूम नहीं है, 25 साल हो गया। तो सपना, तो जिस जगह में शनिदेव बोलते हैं ना, शनिदेव, जहाँ शनिदेव खुश है, शनिदेव जो खुश है, कहाँ है वो? खुश है, तो सब परिवार क्या है? खुश है। तो शनिदेव को भी बहुत बहुत अच्छा। बात तो लंबा चौड़ा होता है, 30-40 साल का, एक 5-10 मिनट में तो नहीं होगा। फिर बचा हुआ उधर सुनाएंगे सिल्वर जुबली में। ओम शांति। एक बार जोरदार ताली बजाइए पूर्णिमा दीदी के लिए। ये जहाँ भी रहती है पूर्णिमा की तरह अपनी चंद्रमा की खुशबू, पूर्णिमा की खुशबू और उस प्रकाश बरसाती रहती है। और आप सबको मजाक मजाक में, हंसी हंसी में 2027 का निमंत्रण भी दे दी कि अगले साल के बाद तुरंत ही, क्योंकि ये साल तो पूरा होने वाला, अभी नवंबर में बाबा मिलेंगे, उसके बाद आएंगे, तैयारी करेंगे, उसके बाद फिर पूर्णिमा दी के पास। ओम शांति। भूल गए मैं सबसे उससे मिलती हूँ, तो सबसे पूजा पहला किसका होता है? किसको होता है? गणेश जी को। तो आज हमने पूजा करना ही भूल गया, तो जय गणेश जय गणेश जय गणेश जस को करके, तो मैं, और उसको भाई जी को भी याद आया, वो क्या नाम, भानु भाई जी। तो कल तो भानु जयंती है, भोली भानु जयंती है ना, उनका भी याद दिलाया। वो समय पर आगे कल
13 तारीख जुलाई भानु जयंती है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनीत भाई जी भी बहुत हम लोग को बहुत खुश कर दिया, इतना खुश कर दिया क्या बताऊं, वो उनको ही पता है। ये बहनों के साथ, दीदियों के साथ रहने से यही फ़ायदा है, सारे गम मिट जाते हैं, हंसी हंसी में जीवन का चमन खिल जाता है। तो एक बार जोरदार ताली पूर्णिमा दीदी के लिए। अभी हमारे बीच में ऊंचे ऊंचे पर्वत से आई हैं हमारी अलका दीदी। जब मैं पहली बार कालिंपोंग गया था किसी प्रोग्राम में, मैंने कहा कहाँ ये लोग आ गए हैं, गाड़ी जा रहा है फिर बैक आ रहा है। तो हमारी अलका दीदी महातपस्विनी बैठी हुई हैं, हम उनसे भी अनुभव सुनेंगे। अलका दीदी जी। शांति। हमारे अति आदरणीय त्यागी तपस्वी मूर्त स्नेही मूर्त केशर दीदी जी और स्नेही मूर्त तपस्वी मूर्त दुर्गा बहन जी और अन्य त्यागी तपस्वी बाबा के राइट हैंड सेंटर इंचार्ज बहनें और हमारे ब्राह्मण परिवार के देवी भाई बहनें। तो आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज यहाँ करसिंग में बाबा का ईश्वरीय कार्य का 25वां वर्ष पूरा हो रहा है। तो इस अवसर पर विशेष यहाँ के सभी देवी भाई बहनों को और जिन्होंने दुर्गा बहन ने जो शुरू से बहुत मेहनत करके तपस्या करके यहाँ की सेवा को बढ़ाया, आज अनेक बाबा के बच्चे इतना बड़ा फुलबाड़ी बन गया। तो उनके साथ जो भी अन्य सहयोगी भाई बहनें हुए, उन सब को भी इस रजत जयंती का बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आगे भी आप सब ईश्वरीय कार्य में आगे बढ़ते रहे, बाबा का ये फुलबाड़ी और हरा भरा होता रहे, ये हमारी शुभकामनाएं। और जहाँ भी सेवा शुरू होता है, पहले पहले बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, लेकिन इन सभी सेवाओं का बीज जो हमारे आदरणीय स्वदर्शन दीदी, आदरणीय केशर दीदी के द्वारा जो बीज बोया था, वही आज इतना बड़ा वट वृक्ष बन गया। तो ये सब ब्राह्मण परिवार को देखकर बहुत बहुत खुशी होता है कि हमारा दैवी परिवार भी इतना बड़ा हो गया और आप सब भी ईश्वरीय सेवा में, त्याग तपस्या में आगे बढ़ते जाइए। और हम सभी को जल्दी से जल्दी बाबा को प्रत्यक्ष करना है। इन्हीं शब्दों के साथ में ये शुभकामना समाप्त कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। अलका दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच एक दुर्गा दीदी जी के प्रताप से यहाँ कार्यक्रम इतना अच्छा आयोजन हो रहा है। हम सभी आज 25 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक दुर्गा भाई जी हमारे बीच बैठे हैं जो अनेक रत्नों को निकालने के निमित्त हैं। तो आदरणीय दुर्गा भाई जी से निवेदन करेंगे कि अपने उद्गार शब्द 2 शब्द बोलेंगे। ओम शांति। करसंग की दुर्गा बहन और मैं दुर्गा भाई, भाई बहन में अंतर है। वो दुर्गा बहन है, मैं दुर्गा भाई हूँ, नाम एक ही है। तो आदरणीय परम आदरणीय केशव दीदी जी, तो संपूर्ण आदरणीय समर्पित तपस्वी महान तपस्वी बहनें और भाई लोग, इस करसंग सेंटर जब खुला था
आज 25 साल का जवानी अवस्था में पहुंचाए। मैं हिंदी में बोलूं या नेपाली में? नेपाली में बोलूं? हिन्दीमा अलि ढिलो हुन्छ, नेपालीमा छिटो हुन्छ, किनभने हिन्दी घुमाउँदै लानुपर्छ, नेपाली छिटै जान्छ। त्यसैले गर्दा खरसाङ सेन्टर दुर्गा बहिनी फिक्कलमा हुनुहुन्थ्यो, फिक्कलबाट ट्रेनिङमा गएर खरसाङ सेन्टर खोलियो। अहिले हिजो जस्तो लाग्छ 25 वर्षको जवानी अवस्थामा पुगेछ। हाम्रो उमेर पनि त्यसरी नै जाँदै रहेछ, थाहै हुँदैन हामीलाई। त्यसले गर्दाखेरि बाबाको जुन यज्ञ छ यो यज्ञ पनि हो। यसमा सबैले आफ्नो तन मन धनद्वारा सेवा गरिरहेको छ। जो भाग्यशाली आत्मा छ त्यो भाग्यशाली आत्मा समा पर परवाना भन्छ, त्यो समामा आएर फिदा हुन्छ। जो अलिक कम भाग्यशाली आत्मा हुन्छ त्यो बत्तीमा आएर घुमेर जान्छ, फर्किन्छ, समामा आएर फर्किन्छ। जो दुर्भाग्यशाली आत्मा छ त्यसले अलिअलि सुन्छ अनि आउँदै आउँदैन। त हामी कुन सौभाग्यशालीमा पर्यौँ कि कम भाग्यशालीमा पर्यौँ कि दुर्भाग्यशालीमा पर्यौँ त्यो आफूले आफूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। र समय नजदिक छ। बाबाले आएर यो यज्ञको स्थापना गरेको 89 वर्ष भयो। 89 वर्षमा मैले कति पुरुषार्थ गरेँ, मैले कति पुण्य जम्मा गरेँ भन्ने त्यो आफूलाई तौल गर्नु पर्ने हुन्छ। मैले कति संस्कार परिवर्तन गरेँ भन्ने आफूलाई परिवर्तन गर्नु, आफूलाई तौल गर्नु, आफूलाई जाँच्नु, आफूलाई झाँक्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यो पुरुषार्थको घडी हो। समय अन्तिम छ। बाबाले सङ्गमको रचना गरेको 100 वर्षको समयमा 89 वर्ष बितिसक्यो। अब त विनाशको समय आउँदैछ। त्यसैले उडान भर्ने समय छ। हामीले उडान भर्नुपर्ने हुन्छ। र सबैजनालाई विशेष त दुर्गा बहिनीलाई सिल्भर जुब्लीको प्रोग्राम अति भयङ्कर तरिकाले, मनोरञ्जक तरिकाले साह्रै राम्रो प्रोग्राम जुटाउनु भयो। उहाँलाई धन्यवाद। र यो सेन्टरको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै मेरो 2 शब्द शेष गर्छु। धन्यवाद। ढेरों ढेरों धन्यवाद दुर्गा भाई जी।